बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान माजी में कई दफ़ा एटमी जंग के बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं। याद रहे कि दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान क्या पता एक दूसरे के दुश्मन ना होते। बात दर हकीकत दोस्तों ये है कि इंडियन मीडिया और इंडियन हुकूमत हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जो भी प्रोपेगेंडा करती है, जो भी बातें करती है, या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो भी इंसिडेंट होता है, इसमें हमेशा पाकिस्तान को ख़राब बताकर इंडियन अवाम को हर बात बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती है, जिसके वजह से इंडियन अवाम भी पाकिस्तान खिलाफ हो जाती है। देखिए दोस्तों, ना ही कोई इंडियन पाकिस्तान का दुश्मन है और ना ही कोई पाकिस्तानी इंडिया का दुश्मन है, लेकिन दोस्तों ये इंडियन मीडिया और इंडियन हुकूमत हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे करते रहते हैं और इंडिया की पूरी आवाम को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काते रहते हैं। लेकिन दोस्तों याद रहे कि आज भी हर पाकिस्तानी उस इंडियन का भाई है जो कि हमेशा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अमन चाहता है। आज की वीडियो में हम उस वक्त की बात करेंगे जब इंडिया और इसराइल ने मिलकर पाकिस्तान के एटमी प्लांट काहोटा को तबाह करने का प्लान बनाया था और पूरे बरसगीर को एक खतरनाक जंग के करीब लाकर खड़ा कर दिया था। ताहम इस प्लान पर अमल करने से कुछ घंटों पहले ही इन दोनों ममालिक को पीछे हटना पड़ा। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते चलें कि इस वीडियो में जो कुछ बताया जाएगा वो अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA की तरफ से क्लासिफाइड होगा। नेशनल सिक्योरिटी आर्चीव नामी अदारे ने अज़ाबिया सहाफ़त एक्ट के तहत इस पर पूरी रिपोर्ट शाया की थी। ताहम CIA ने इसके कुछ हिस्सों को सेंसर कर दिया था और इसके अलावा इस पूरे वाक़े की डिटेल डिसेप्शन पाकिस्तान, द यूनाइटेड स्टेट एंड द ग्लोबल वेपन कंपैरिजन नाम की एक किताब है। ये किताब 2 इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट और एड्रीन लावी ने मिलकर लिखी थी। इन रिपोर्ट के मुताबिक 80 के दहाई में इंडिया को पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर खदशात बढ़ रहे थे और पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम इंडिया को एक आंख भी नहीं बहा रहा था और दूसरी तरफ यही हालत इसराइल की भी थी। फरवरी 1983 तक भारत और इसराइल का बाकायदा सफारती ताल्लुक भी कायम नहीं हुआ था, लेकिन पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करने के लिए ये दोनों ममालिक एक पेज पर थे और काहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्री पर फजाई हमले का प्लान बिल्कुल एडवांस स्टेज पर था। इसी सिलसिले में भारतीय मिलिट्री ऑफिसर ने खुफिया तौर पर तल अबीब का दौरा भी किया था और इंडिया ने काहोटा के एडवांस सिस्टम को नाकारा बनाने के लिए इसराइल से जदीद इलेक्ट्रॉनिक आलात भी खरीदे। इंडिया ने पाकिस्तानी काहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्री तबाह करने के लिए इसराइल से इसलिए राब्ता किया था कि इंडिया इसराइल से बड़ा इंस्पायर था कि इसने कुछ अरसा पहले जुर्रतमंदाना तरीके से अंडर कंस्ट्रक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर को तबाह किया था। इसराइल के इस ऑपरेशन को ऑपरेशन ओपेरा और ऑपरेशन बेबलून भी कहते हैं कि जब इसराइली जेट इराक में घुसे, न्यूक्लियर प्लांट तबाह किए और आराम से वापस आ गए। इंडिया सोचता था कि हमारे लिए ऐसा करना इसलिए भी आसान है क्योंकि पाकिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है और हम आसानी से घुसेंगे, प्लांट तबाह करके वापस आ जाएंगे। ताहम इसके लिए बहरहाल इसराइल की ज़रूरत भी थी और दूसरी तरफ इसराइल भी यही सोचता था कि पाकिस्तान हमारे लिए बहुत ही आसान टारगेट है कि हम इराक की तरह वहाँ भी घुसेंगे और मिशन पूरा करके वापस आ जाएंगे। सो प्लान ये था कि इसराइल के F-16 और F-15 तैयारों ने हिंदुस्तान की रियासत गुजरात के शहर जामनगर के एक हवाई अड्डे से ऑपरेशन का आगाज करना था और इन तैयारों की रिफ्यूलिंग के लिए शमाली हिंद के दूसरे बेस को भी मुंतखब किया गया था। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट फॉस्टेस्टिक स्टडीज के मुताबिक इसराइल ने पाकिस्तान की एटमी तनसीबात पर इस तरह अटैक करना था जिस तरह इराक पर किया था और इस ऑपरेशन को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए इसराइल ने जनूबी सहरा नेगेव में काहोटा का पूरा मॉडल बनाया था जहां हमले की मशकें भी की जाती थी। यही नहीं, ऑपरेशन के लिए इन्हीं पायलट को चुना गया था जिन्होंने इराक वाले ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। गाइस, रिपोर्ट के मुताबिक सोवियत यूनियन और अमेरिका को भी पता चल गया था कि इंडिया और इसराइल पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्लांट पर अनकरीब हमला करने वाले हैं, लेकिन सोवियत यूनियन खामोश था क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान इसका बहुत ही बड़ा दुश्मन था और पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ मिलकर सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग लड़ रहा था। तो टेक्निकली अमेरिका खामोश नहीं बैठ सकता था क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका का बहुत ही बड़ा इत्तेहादी था और पाकिस्तान के बगैर अफगान जंग जीतना बड़ा मुश्किल था। इसलिए इन सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद अमेरिका के एम्बेसडर ने अमेरिका के सदर रोनाल्ड रेगन का एक खत पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जनरल ज़िया-उल हक को दिया जिसमें पाकिस्तान को खबरदार किया गया कि इंडिया अनकरीब पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर सकता है। जबकि जनरल ज़िया-उल हक ने 1981 में इसराइली ऑपरेशन बेबलून की कामयाबी के बाद PAF हेडक्वार्टर को अपनी दफाई निज़ाम इंतहाई चौकस करने का और पाकिस्तान पर हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयारी का हुक्म दे रखा था और एयर हेडक्वार्टर चकलाला स्पेशल ऑपरेशन रूम भी कायम कर रखा था, यानी कि पाकिस्तान पहले ही अलर्ट था। लेकिन अमेरिकी सदर के लेटर की नौयत ये बता रही थी कि
कि हमला किसी भी वक्त हो सकता है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक 1983 में पाकिस्तानी एटॉमिक एनर्जी के मशीर अहमद खान ने हरियाणा में मौजूद इंडिया के बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को धमकी दी कि अगर भारत ने कोई इस तरह की हरकत की तो पाकिस्तान इनके एटॉमिक में मौजूद एटमी तनसीबात पर अटैक करेगा। इस धमकी के बाद इंडिया को अपना यह मंसूबा मनसूख करना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान को इस हमले का पता चल गया था और जवाबी कार्रवाई का खतरा था। लेकिन 1984 में दोबारा इसी प्लान के मुताबिक हमला करने के लिए दोबारा से इंडिया ने तैयारी करना शुरू कर दी। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी ने इस हमले के प्लान पर दस्तखत भी कर दिए। मतलब हमला बहुत जल्द होने वाला था। और दूसरी तरफ इसी हवाले से ISI की तरफ से तमाम तर अपडेट्स जनरल ज़िया उल हक को दी जा रही थी। इसराइल और इंडिया के हमले के कुछ ही घंटे पहले जनरल ज़िया उल हक को ये रिपोर्ट मिल गई कि अटैक होने वाला है। बाकायदा टाइम बताया गया कि हमला 4 बजे होगा। और आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ये रिपोर्ट इसी रात 12 बजे जनरल ज़िया उल हक को दी गई। जनरल ज़िया उल हक ने ये सारी सूरत हाल का तेजी से जायजा लिया और फैसला किया कि हमले को रोका नहीं जाएगा बल्कि नाकाम बनाया जाएगा, ताकि पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई का जवाब मिल सके। और फौरी तौर पर जवाबी हमले का प्लान बनाया गया। पाकिस्तानी एयरफोर्स के 3 दस्ते तश्कील दिए गए। पहले दस्ते के जिम्मे ये काम था कि वो इंडिया से आने वाले इसराइली जहाज़ों के हमले को नाकाम बनाए और इनको मार गिराए। इसी मामले में इसराइल के खिलाफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड 100% है। दूसरे दस्ते को धमकी के मुताबिक मुंबई में ट्रॉम्बी में मौजूद इंडिया के बाबा न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक करने का टास्क दिया गया, जबकि तीसरे दस्ते को नेगेव डेजर्ट में मौजूद इसराइल के डीमोना न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने का टास्क दिया गया। लेकिन इसराइल पर हमला करने में मसला यह था कि पाकिस्तानी जहाज रिफ्यूलिंग नहीं कर सकते थे, यानी इनका गिरना लाजमी था और इनकी वापसी भी मुमकिन नहीं थी। ऐसा समझिए कि यह खुदकश मिशन था और इस मिशन के लिए 4 जवानों की जरूरत थी, यानी कि 4 ही त्यारे भेजे जाएंगे। जब एयरफोर्स के जवानों से खुदकश मिशन पर जाने के लिए पूछा गया तो 4 की बजाय 10 जवान तैयार हो गए। और ऐसा समझिए कि इनमें से भी 4 का इंतखाब बाकायदा पर्चियां डालकर करना पड़ा। कहा जाता है कि जनरल ज़िया उल हक की अज़्म हिम्मत, कुव्वत फैसला और जंगी हिकमत अमलियों से खौफज़दा इंडियन जनरल इस हमले के हक में नहीं थे और ये इसको खुदकुशी करार दे रहे थे। दोस्तों, जब अमेरिकी सैटेलाइट ने पाकिस्तानी हवाई जहाज़ों की गैर मामूली नकलो हरकत को नोट किया तो इसी किताब के मुताबिक अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने फौरी तौर पर भारत को बाकायदा वार्निंग भी दी कि अगर इन्होंने ये हमला किया तो अमेरिका भी इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा, जिससे भारत और इसराइल ने अपना यह मिशन मनसूख कर दिया। दोस्तों, अगर अमेरिका दरमियान में ना आता तो शायद ये खतरनाक एटमी जंग होती। बहरहाल इन तमाम वाक़े के बाद पाकिस्तान ने इसराइल को भी खबरदार किया कि ना पाकिस्तान इराक है और ना ही पाकिस्तानी फ़ौज इराकी फ़ौज है। और अगर इसराइल ने आइंदा आने वाले वक्त में इंडिया की किसी भी महम जोई में हिस्सा लिया तो हम इसके सराय नेगेव में वाक़ डीमोन न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को निशाना बनाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। ये था वो मिशन जिसमें इंडिया और इसराइल का मुंह की खानी पड़ी। हमारी पाकिस्तानी फ़ौज दुनिया की सबसे बेहतरीन फ़ौज है। सबसे ज़्यादा हौसला, अपने मुल्क के लिए जान निछावर कर देने वाली पाकिस्तान आर्मी जैसी कोई भी आर्मी दुनिया में नहीं है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा लगा दें। मज़ीद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।